मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के सपा राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बोला हमला। कहा, सरकार पूर्ण रूप से जनता को बेवकूफ बना रही है। एसआईआर के माध्यम से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बात बिहार चुनाव की करें तो पूर्ण रूप से भाजपा सरकार ने मनमानी की है और बेईमानी के साथ चुनाव को जीता गया है, लेकिन यह जीत नहीं है, किसी के हक को छीना है जो यह भाजपा सरकार कर रही है। इस दौरान तमाम पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत सत्कार किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, देखें है रिपोर्ट। देखिए, एसआईआर में हम लोगों की मांग पर इलेक्शन कमीशन है। मांग तो हमारी थी 3 महीना टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने 7 दिन बढ़ाया। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बीएलओ लगे हुए हैं। बीएलओ पे बहुत जबरदस्त ऊपर से दबाव है कि भरो भरो सब भरो, हो ऐसे ही भर दो। लेकिन कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बीएलओ को भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा बीएलओ को और हमारे कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री का तो आप देख रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा था। मणिपुर से जितना अन्याय कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ। एक शब्द कभी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, पूरा सेशन खाली चला गया। हम लोग मांग करते रहे कि प्रधानमंत्री आए, बयान दें, लेकिन बोले नहीं कर। वे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दुनिया की दूसरी राजधानियों में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए अब वो जो कहते हैं उसको कोई नोटिस दे नहीं रहा। विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है, एसआईआर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सदन में मुद्दा नहीं। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि जो आप 12-13 विधेयक ला रहे हैं, इनका जनता से, आम जनता से कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसे हैं जो कुछ व्यापारियों पे हित में संशोधन करना, ये करना, वो करना, आम पब्लिक से संबंध तो कोई है ही नहीं। विधेयक ला ही नहीं रहे कोई आम जनता के लिए। तो पहली बार है कि आयोग का काम आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को करना पड़ रहा है एसआईआर जैसे कार्यक्रम में। देखिए, ऐसा है कि सन 52 से ये चल रहा था जी। हर चुनाव के बाद वोट बढ़ता था कि नहीं था जी। मरे हुए लोगों का वोट कट जाता था, विस्थापित हुए लोग उनका वोट कट जाता था। कभी इस तरह का सिस्टम हो ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो तरीका निकालते हैं कि लोगों को कैसे वोट काटे जाएं। तो अब जिसका वोट नहीं होगा, इन्होंने कहा कि ये नागरिकता की पहचान है, जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं। मान लो आपने गलती से फॉर्म नहीं भर पाया, आपके बाप दादे 7 पुश्तों से यहाँ रह रहे, फॉर्म नहीं भर पाया तो आप नागरिक नहीं। नागरिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं तो सरकार खिलाफ है तो आपको बांग्लादेश में भेज दे, पाकिस्तान में भेज दे या सिंगापुर में भेज दे। क्या लगता है संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है? संवैधानिक अधिकार बचे कहाँ है? जब जीने का अधिकार ही असुरक्षित हो गया तो फिर अधिकार बचे ही कहाँ? आप कह रहे थे कि इसमें अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं बीजेपी के हिसाब से, कुछ साक्ष्यों के साथ प्रेस के सामने नहीं, कुछ अधिकारी कर रहे, सब नहीं कर रहे। अब भी अच्छे लोग हैं। तो एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उससे कितनी हद तक सहमत हैं? उससे हम सहमत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सामान्य प्रक्रिया में अच्छा 2003 में कहते हैं कि एसआईआर हुई थी। जो पुराने लोग हैं, कोई जाने कभी हुई ये चीज? मैं तो सन 67 से वोट डाल रहा हूँ और हमारा जो है डाल दिया उसमें कैटेगरी सी में। मेरा 67 में वोट, 69 में वोट, 89 में वोट, अब भी 2003 में वोट, 1992 से तो मैं लगातार एमपी भी हूँ, लेकिन कैटेगरी सी में डाल दिया। अब इन्हें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जब क्लियर है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, कैटेगरी 1 में होना चाहिए। हमारा डाल दिया, अखिलेश का डाल दिया, शिवपाल का डाल दिया, सबका डाल दिया। हमारे इटावा के जितने एमएलए एमपी, हमारे यहाँ तो इटावा जितना तो एमपी कहीं से है नहीं। उत्तर प्रदेश 7 एमपी हैं लोकसभा के, इटावा जिले के, 1 राज्यसभा का एमपी है, 3 एमएलए है, सब कैटेगरी सी में। अब इसका जवाब तो है नहीं किसी। अब उन्होंने, जब मैंने कहा, अखिलेश ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम डिलीट का बटन प्रोवाइड कर दिया है
कैटेगरी सी से BLO कैटेगरी A में कर देगा। तो अब कोशिश करेंगे हम लोग कैटेगरी A में आने के लिए, वरना फिर दूसरे फेज में सब तैयार रहो अपना डॉक्यूमेंट लिए। और ये सुनिए पत्रकार बंधु, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। पता नहीं कि सरकार कब नाराज हो जाए, आप तो कह रहे ही तो घुसपैठी आ गई। बहुत आवश्यक है अपना फॉर्म भर देना ठीक तरीके से। अच्छा, लगातार विरोध कर रहे थे SIR का, उसके बाद आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि SIR फॉर्म भरा जाए। भाई ऐसा हम जानते हैं कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या हम चुप बैठ जाएं? संघर्ष है, संघर्ष कर रहा है, पार्लियामेंट में हो रहा है। मैंने कहा था संसद नहीं चलने दें, 2 दिन से नहीं चल रही। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, रेणुका चौधरी कांग्रेस की नेता है जो अपने कुत्ते को लेकर पार्लियामेंट गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि असली काटने वाले तो पार्लियामेंट में ही बैठे हैं। देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट को मजाक का के रूप में नहीं लेते। मैंने कहा जो रेणुका जी हमारे पड़ोस में ही रहती है, ये गलत काम था। नोबडी कैन एग्री विद, नोबडी कैन एग्री।